सास के नए जोक्स कहानी का प्रारंभ रात का समय था। घर में चाय की प्याली और कुछ खट्टे मीठे किस्सों का दौर चल रहा था। सास शारदा देवी और बहू निधि दोनों एक साथ बैठी हुई थीं। शारदा देवी ने निधि को एक मजेदार किस्सा सुनाने का मन बनाया था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। निधि बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है कि सास और बहू के रिश्ते में सबसे ज्यादा मजा कहाँ है? शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए पूछा। निधि ने सिर झुकाकर अपनी चाय की प्याली में एक घूंट ली, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगता है कि सास बहू के रिश्ते में सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब दोनों एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हें बताऊं, अब तो सासों के पास जोक्स भी नए हो गए हैं। शारदा देवी ने ठहाका मारते हुए कहा। निधि ने चौंक कर देखा, क्या सासों के पास जोक्स होते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो बेटा, मैं तुम्हें कुछ सुनाती हूँ, तुम बताओ क्या तुम हंसी रोक पाओगी? शारदा देवी ने आंखों में शरारत भरते हुए कहा। ओह, अब शुरू हो गई सास की जोक्स, निधि ने मजाकिया अंदाज में कहा। पहला जोक। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए जोक सुनाना शुरू किया। एक बार एक महिला डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने कहा, कब से? वह बोली, कब से क्या? निधि एक पल के लिए शांत हो गई, फिर जोर से हंसी के ठहाके लगाए। क्या जोक था? सच में सास का जोक्स कुछ अलग ही होते हैं। हाँ, अब तो यही हो गया है। सास बहू का रिश्ता मजेदार ही नहीं, हास्यपूर्ण भी हो गया है। और यह सब उस समय से शुरू हुआ जब तुम हमारे घर आई थी, शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा जोक। अच्छा, अब सुनो। एक बार एक आदमी अपनी पत्नी से कहता है, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। पत्नी ने कहा, तो फिर तुम अब तक मुझसे दूर क्यों रहे? आदमी बोला, तुम्हारी सास के घर में। निधि फिर से हंसी में झूम उठी। सास की जोक्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं। बिल्कुल बेटा, हम सासें तो समझदार होती हैं, लेकिन मजाक में भी पीछे नहीं रहती। शारदा देवी ने और जोक्स का खजाना खोल दिया। तीसरा जोक। एक आदमी अपनी बीवी से कहता है, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुम्हें तो बस किसी को डूबो देना चाहिए। बीवी बोली, क्या मतलब? आदमी हंसते हुए कहता है, क्योंकि तुम तो हर बात को उथला ही समझती हो। निधि हंसी नहीं रोक पाई। अरे सास जी, ये तो बिल्कुल हमारी बातें लग रही हैं। बिल्कुल। इस घर में जोक्स भी समझदारी से होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हंसी के बिना जिंदगी अधूरी होती है। शारदा देवी ने सिर हिलाते हुए कहा। चौथा जोक। एक बार एक आदमी अपनी बीवी से कहता है, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें तो सब कुछ पता होता है। बीवी खुश होकर बोली, क्या सच में? आदमी मुस्कराते हुए बोला, हाँ, क्योंकि तुम हमेशा मुझसे पूछती हो कि क्या तुमने खाना खाया। अब तो सास ने भी दिमागी दौड़ लगा दी। निधि हंसते हुए बोली, यह तो हमारे घर का भी हाल है। यही तो मजा है बेटा, घर का हर पल हंसी से भरा होना चाहिए। शारदा देवी ने एक और जोक सुनाने की तैयारी की। पांचवां जोक। एक आदमी अपनी बीवी से कहता है, तुम हमेशा मुझे अपने पास रखना चाहती हो, फिर भी मुझे दूर भेज देती हो। बीवी हैरान होकर बोली, मैंने कब ऐसा किया? आदमी हंसते हुए कहता है, जब तुम मुझे मॉल शॉपिंग भेज देती हो। निधि हंसी रोक नहीं पाई। सास जी, आप तो कमाल की हो। अरे बेटा, सास बहू का रिश्ता सिर्फ हंसी मजाक का नहीं है, यह समझने और एक दूसरे को प्यार करने का भी है। और यही प्यार हर मजाक में महसूस होता है। शारदा देवी ने गहरी सोच के साथ कहा। सास बहू की मस्ती। सास और बहू के बीच की यह हंसी मजाक भरी बातचीत ऐसे ही चलती रही। कुछ वक्त के लिए दोनों ने अपनी सभी चिंताओं को भुलाकर केवल हंसी और ठिठोली का आनंद लिया।
वे न केवल एक दूसरे को समझती थीं, बल्कि अपनी छोटी छोटी बातों से घर को और भी खुशहाल बना देती थीं। तुम्हारे साथ बैठकर जो बातें होती हैं, वे कभी खत्म नहीं होती। तुम हमेशा कुछ नया लेकर आती हो, शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। और आप हमेशा मुझे हंसाने का एक तरीका ढूंढ ही लेती हैं, निधि ने उत्तर दिया। तो फिर इस रिश्ते को और मजबूत बनाना है। सास बहू का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें समझदारी के साथ साथ हंसी ठिठोली का भी तड़का हो। निधि ने सिर हिलाया, बिल्कुल यही तो असली प्यार है। शारदा देवी ने फिर एक जोक सुनाते हुए कहा, सुनो, एक आदमी अपनी बीवी से कहता है, तुम तो मुझे भगवान के जैसा मानती हो। बीवी ने कहा, तुम सच में भगवान हो? आदमी बोला, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे घर का ही देवता हूँ। निधि फिर से हंसते हुए बोली, आप तो सच में बिना थके जोक्स बना देती हैं। शारदा देवी मुस्कराते हुए बोली, जिंदगी को ऐसे ही हल्के फुल्के अंदाज में जीना चाहिए। और इस तरह शारदा देवी और निधि की हंसी और मस्ती भरी बातचीत और जोक्स उनके रिश्ते को और भी मजबूत करते गए। वे दोनों जानते थे कि रिश्ते चाहे जैसे भी हों, अगर उसमें हंसी और प्यार का तड़का हो तो वह रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ता। कहानी का यह भाग सास और बहू की हंसी ठिठोली, उनके प्यार और समझदारी से भरा हुआ था। ऐसी जोक्स और मजेदार लम्हे उनके रिश्ते को और भी खास बना रहे थे। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।